पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमे। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम आशीष पाएंगे। जो प्रार्थना, जो निवेदन हमारे जीवन में मुश्किल आए और हमारे जीवन में रोग बीमारियां और हमारे जीवन में आर्थिक तनाव और मन में बोझ और बहुतेरे लोगों के जीवन में संघर्ष है, कठिनाइयाँ, इसलिए समस्याओं के बीच में हमारे बीच में से चलते हुए प्रभु शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। कैसे हम आशीष पाएंगे और कैसे हम छुटकारा पाएंगे। एक बात हम समझना है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो बीमारी बहुत कठिन और जो समस्या बहुत कठिन और जो अभिशाप मेरे घर में होगा, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे साथियों के जीवन में, ऐसे जो जो समस्याएं, याद करो ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 59, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। 59 वर्सेस पद संख्या 1 में प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने ऐसे हमसे बताया है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। सबसे पहले यह हम स्वीकार करना, यह दावा करना, इसलिए ये वचन गूंजते रहे सबके जीवन में। सब ये बात, ये सदा विश्वास के साथ स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। बहुत सारे लोग इसके उल्टा से बात करते हैं। मेरे प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुनते हैं? मेरा पाप बड़ा है। कुछ लोग ऐसे, और उसके घर में और उसके घर रहने वाले और घर के सदस्य बहुत बड़े पाप किया है। मंत्रवाद तंत्र इसे किया है, मंत्र तंत्र के पीछे, देव मूर्ति के पीछे, नशे के पीछे। इसलिए प्रभु क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे नहीं बात करना, क्योंकि प्रभु हमें याद दिलाते हैं, बाधा हमारे जीवन में अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए एक बाधा है, वो पाप है। जरूर वो पाप, इसलिए हम वचन पढ़ते, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। इसलिए पाप क्या होगा? रक्तपात होगा, हत्या और चोरी किया होगा, और दूसरों के विरुद्ध हम बैर करते हुए बुराई का स्वाद हमारे जीवन में होगा। और प्रिय मित्रों, जो पाप हम किया है, अन्य देवताओं के मूर्ति पूजा के आगे हम समर्पण करते हुए ऐसे प्रार्थना में ईश्वर के विरुद्ध, पहले आज्ञा के विरुद्ध हम पाप करने पर, प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत समस्याएं हैं। लेकिन आज क्या हम सोचते हैं? प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, हम कितने बड़ा पाप किया और कितने बड़ा अपराध हमारे जीवन में हम पूर्वजों द्वारा होगा, और हमारे साथी लोग और हम अपने से जाने और अनजाने ऐसे पाप में, प्रिय मित्रों, जो पाप में ऐसे पाप के स्वाद पाप करते हुए वो पाप में रहते, उसके जीवन में अधर्म और अपवित्रता और अशुद्धता के बारे में, प्रिय मित्रों, बाइबल हमें सिखाते हैं, हमको शांति नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभु का शक्ति कैसा है? कितने बड़ा अपराध होगा जो ऐसे अपने अपराधों को क्षमा प्रभु से मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। कितने बड़ा अपराधी होगा, कितने बड़े पापी होगा, कितने सालों से समस्या होगा, ये अभिषेक को प्रभु बंद कर दिया है। प्रभु इसके ऊपर विजय पाया है। इसलिए हम प्रभु के पास ये विश्वास के साथ, कलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, हमारे विरुद्ध दोष पत्र, हमारे विरुद्ध ऐसे जो लिखा है दोष पत्र,
हमारे पापों द्वारा, परिवार के पापों द्वारा, पूर्वजों के पापों द्वारा हमारे अभिशाप, हमारे जीवन में आशीष नष्ट हो गए हैं। ऐसे दोष पत्र प्रभु ने क्या किया, वो रद्द कर दिया है। लोग ये नहीं समझते हैं, इसलिए प्रभु के पास नहीं आते हैं। लेकिन ये समझकर अपने अपराधों के लिए ऐसे माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए जो प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, पापों को क्षमा वो देता है। रोग कितने बड़ा होगा, इसलिए अर्धांग रोगी प्रभु के पास आया, अपने से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे लोग उसके शांति, उसके जीवन में शांति और उसके शरीर में चंगाई, उसके परिवार में शांति और छुटकारा के लिए दूसरे कुछ लोग चारपाई से उसके पास, यीशु के पास उसे लेके आया। यीशु उसको पाप क्षमा दिया, चंगाई किया, छुटकारा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अधर्म द्वारा पाप क्षमा हमको मिलने पर, और ये पाप क्षमा में हमको चंगाई है, अधर्म हम करने पर, अधर्म के साथ रहने पर वो चंगाई छुटकारा पाने के लिए ऐसे संभावना नहीं है। लेकिन प्रभु क्षमा देने वाला, और क्षमा करते हैं। आज हम देखते हैं सभी जगहों में अधर्म बढ़ गए हैं, युद्ध और ऐसे अत्याचार और अपवित्रता, अशुद्धता, ये सब बढ़ रहे हैं। हम वचन में पढ़ते हैं सच्चाई का सर्वत्र अभाव है। 59 पद संख्या 15, 59 चैप्टर 59 वर्सेस 15। सच्चाई का सर्वत्र अभाव है, जो कुकर्म से दूर रहता लोग उसके यहाँ चोरी करते हैं। जो बुराई नहीं करते हैं वो उसके पीछे अधर्मी लोग, संसार, ऐसे समाज उसे और मारपीट देते हैं। हमारे प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अधर्मी वो नहीं दे, धर्म वो धर्मी दे, अपवित्रता, अशुद्धता, ऐसे दोष कुछ भी नहीं दे, फिर भी उसके विरुद्ध लोग ऐसे षड्यंत्र बनाकर ऐसे मृत्यु का दंड दिया है। इसलिए हमने न्याय से मुंह मोड़ लिया और धार्मिकता हमसे दूर हो गई है। हमारे चौकों में सच्चाई को टोकर लग गई है। प्रिय मित्रों, अभी हमारे बीच में ऐसा है, घर में, ऑफिस में, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा और चारों ओर देखो, जो भलाई नहीं करते, बुराई करते हैं, झूठ, ऐसे झूठ बोलते हैं कि घूस ऐसे घूस लेता है। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को सब लोग आदर करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को बहुत आदर। लेकिन जो लोग बुराई नहीं करते हैं, भलाई करते हैं, बुराई के विरुद्ध जो खड़े हैं भलाई करने के लिए, धर्म के लिए, लेकिन उसको सब लोग अनादर करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम अच्छा से समझना है, अच्छा से हम सीखना है। प्रभु हमारे आगे है, इसलिए प्रभु ने ये बात कहा, सच्चाई का सर्वत्र अभाव है, जो कुकर्म से दूर रहता है लोग उसके यहाँ चोरी करते हैं। क्यों लोग ऐसे चोरी करते हैं? क्यों ऐसे लोग अधर्म और अशुद्धता में, अपवित्रता में, पाप बंधन में? कारण क्या है? ये प्रभु पर भरोसा नहीं, स्वर्ग के बारे में, आनंद जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये पृथ्वी पर हमारे जीवन कितने साल, हम इस पृथ्वी पर परदेशी। मैं, ये दाऊद ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर परदेशी हूँ। यीशु क्यों जी उड़ा है? हम स्वर्ग में आनंद जीवन और अनंत काल तक आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए वह हम इसे प्रभु के साथ रहना है। लेकिन लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। यीशु के आगे केवल हमारे दैनिक जीवन में हमारे स्वार्थ लक्ष्य रख कर हम प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना में प्रिय मित्रों
हमारे स्वार्थतापन में हम प्रभु के पास आते हैं। इसलिए इसके विषय में याकूब का पत्र इसके विषय में कुछ हमें समझाते हैं। हमें प्रभु ऐसे एक बात हमें सिखाते हैं, जब आप मांगते भी है तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। अपने स्वार्थता में, अपने स्वार्थतापन में, धन संपत्ति के क्षेत्र में हो, अपने शरीर की इच्छा के लिए, अपने शरीर की वासनाओं के लिए हमारे हम प्रार्थना, और शरीर के इच्छा को तृप्त करने के लिए, आत्मा को नहीं। इसलिए एक अच्छी चीज, हम प्रभु बहुत हमें प्यार करते हैं, इसलिए ऐसे बातें हम प्रार्थना करते हुए हमको ये नहीं मिलते हैं। हमारी उन्नति के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु सब देता है। आत्मा के विषय में हम नहीं पूछते हैं, स्वर्ग के विषय में हम नहीं पूछते हैं, और पवित्र बनने के लिए हम नहीं चाहते हैं। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चा संत बनने के लिए नहीं, बच्चा के ऊपर आत्मा मिलने के लिए नहीं, अच्छा और जॉब मिलने के लिए, डॉक्टर बनना, आईपीएस आईएएस ऐसे बड़ा काम जॉब मिलना, वो सब अच्छा बात है, लेकिन वो आत्मा नहीं, ईश्वर से वचन नहीं मिलते हैं पर, और ईश्वर से वरदान जीवन में नहीं मिलने पर ये सब प्रिय मित्रों व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ईश्वर से ज्ञान, ईश्वर से प्रख्या, ईश्वर से अभिषेक सबसे बड़ा है और सबसे ऊपर है। लोग ये नहीं मांगते हैं, स्वार्थता में डूब गए हैं। इसलिए प्रभु के आगे हम क्या प्रार्थना करना है, प्रभु से क्या मांगना है, प्रभु से हम क्या, कौन सा अभिषेक हम प्राप्त करना है। इसलिए हमारे जीवन में प्रिय मित्रों ये अच्छा से समझना है, स्वर्ग हमारे आगे लक्ष्य रख कर, मेरा लक्ष्य क्या है, यीशु है, ऐसे लक्ष्य रख कर केंद्र बिंदु ऐसे होना है, सेंटर पॉइंट ऐसे होना है, मेरे हृदय में यीशु, जीऊं या मरूं यीशु के लिए, ऐसे प्रार्थना करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, रोग बीमारी में ऐसे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और ऐसे प्रार्थना करो। प्रभु के ये वचन सुनते हुए, वचन पर चलते हुए, वचन के आधार पर हम जो मांगते हैं आत्मा के लिए, स्वर्ग लक्ष्य रखकर ईश्वर हमारे लिए क्या किया है, ये आनंद जीवन के बारे में लक्ष्य रखकर प्रार्थना शुरू करो। कितने बड़े चमत्कार है। इसलिए रोगी क्या करना है, रोगी प्रभु के पास आकर पाप क्षमा मांगना है, और जो पवित्रता के लिए और जीवन में छुटकारा के लिए, जीवन में चंगाई के लिए जो चाहते हैं, पवित्र बनाए रखो। पाप हम करते हुए पाप का ये स्वाद यह नहीं छोड़ देता है, तो पाप के साथ हमको अनुग्रह, स्वर्ग से अनुग्रह नहीं मिलेगा। फिर भी प्रभु अवसर देता है, हम कब ये वापस कब आएगा, लौटाएगा। इसलिए प्रभु हमें ढूंढते इधर आया है। हम प्रभु के पास ऐसे मुड़कर प्रभु से अभिमुख, प्रभु के पास आने के लिए हम विमुख होकर ऐसे दूर भाग जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें ढूंढते हुए आया है। हमारे अभिमुख, हम विमुख होकर हम भाग जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें ढूंढते हुए आया है। इसलिए सक्केऊस के दृष्टांत, सक्केऊस प्रभु कहाँ है, वो कौन सा रास्ते में आएगा, वो रास्ते में गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर वो देख रहे हैं, लेकिन प्रभु उसे ढूंढकर वही रास्ते पर, और उसे खोजते हुए और उसे देखने के लिए वहां खड़े हैं मेरे पास, और सक्केऊस जल्दी आओ। यह दृष्टांत क्या है? इसलिए सक्केऊस के घर में यीशु आकर क्या कहा है,
जो खो गया उसे ढूंढने मानव पुत्र, मतलब सके उसको ढूंढने के लिए। और मैं रोगियों के लिए, मतलब निरोगियों के लिए वैद्य का जरूरत नहीं है। रोगी लोग इलाज के अनुसार और दवा खाते हुए मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। रोग नहीं है तो रोग और शक्तिशाली को और ऐसे बलवान डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। कारण क्या है? दवा खाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थक गया और मैं थक गया हूँ, ये मुझे ऐसे बीमारी आया है थकावट में, इसलिए हम डॉक्टर के पास चेक करने के लिए, चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए हम जाते हैं। डॉक्टर हमको दवा देता है। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा मैं कैसे एक रोगी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसके लिए और सब प्रबंध किया, ऐसे मैं आया हूँ रोगी के लिए। इसलिए रोगियों को चंगा करते हुए, रोगी को इतने बड़ा बीमारी हो वो बीमारों को प्रभु चंगा करते हुए प्रभु अपने शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किए। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद से 19 में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए यीशु पर ऐसे भरोसा रखो। यीशु से, ये गाँवों से, प्रभु के पर पवित्र गावों से हमें वो शुद्ध करते हैं, उसके पवित्र वचनों से हमें शुद्ध करते हैं, उसके बलि द्वारा हम सब बच गए हैं, उसके बातें, उसके वचनों द्वारा हमको पाप क्षमा मिल गए हैं, हम पवित्र बन गए हैं और हम छुटकारा पाया है। मुफ्त में हमको वो मुक्ति देता है, वो प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। इसलिए हम पापी ही थे, फिर भी हम पापियों के लिए उसने पाप क्षमा देते हुए पश्चाताप, हमारे पापों के लिए उसने अपने ऊपर ये इतना बोझ वो ले लिया है, हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो कुचल दिया गया है, छेदित किए गए हो, और वो हमको क्षमा देते हैं, चंगाई देते हैं, अनुग्रह देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर धन्यवाद के साथ और समर्पण करते, पश्चाताप के साथ, और मेरा प्रभु शक्तिशाली है, वो बड़ा है, विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। खाना की विवाह की वेला वह बहुत मुश्किलदायी और बहुत समस्याएं चल रही है। वह मरियम ने प्रभु के पास, यीशु के पास आकर एक खबर सुनाया है। प्रिय मित्रों, वहाँ क्या किया है? मरियम का ये मध्यस्थता कितने वह अनुग्रह के रूप में वह प्रकट हुआ है। और सेवकों से मरियम ने कहा, यीशु वो जो कुछ कहे वही करना, डू वॉट एवर ही टेल्स यू, वही करो। इसलिए प्रभु की बात मानो। जो ऐसे प्रभु से विमुख होकर अपने इच्छा से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से और रहते हुए पाप में गिर गए हैं, आज ये पश्चाताप करो, उसके बात मानो। यीशु ने कहा, सेवकों से बुला, वो सेवकों से ये बात ये कहा है, मटकों में पानी भर दो। प्रिय मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए, आपके ये मटका कितने अशुद्धता और अपवित्रता है, आत्मा के अभाव है, वह पानी भरना, वचन पानी है और वचन से भरना है, वचन सुनना है, वो भर दिया है, अभिषेक मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, जन्म से जो अंधा और गूंगा है, बगरा है और लंगड़ा है, प्रिय मित्रों, प्रभु अच्छा करते हैं, मांगना है प्रभु के पास। इसलिए छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए आओ और वचन स्वीकार करो, पश्चाताप करो, विनम्रता से प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, मिलजुल कर इसलिए प्रभु को
पवित्र परम प्रसाद को हृदय से स्वागत करेंगे। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरी कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरी कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरी कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरी कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यही प्रार्थना प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मेरे बीमारी कितने बड़ा होगा, मेरे समस्या कितने बड़ा होगा, और मेरे पाप, मेरे अधर्म मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों के जीवन में और मेरे जीवन में ऐसे पाप कितने बड़ा होगा, लेकिन वो मेरे प्रभु मेरे जीवन में शांति के लिए, मेरे घर के शांति के लिए वो क्रूस पर अपने को अर्पण किया है। मैं याद करता हूँ। इसलिए तेरी वचन प्रभु, तेरी वाणी मेरी आशा है, तेरा नाम इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। तू ही है मेरी आशा, तेरा नाम सहारा मेरा। तू ही है मेरी आशा, तेरा नाम सहारा मेरा। तेरे जैसा न कोई देखा, तेरी वाणी में जीवन मेरा। तेरे जैसा न कोई देखा,
स्वास्थ्य होगा मैं, शक्ति पाऊंगा मैं, एक ही शब्द कह दे प्रभु। स्वास्थ्य होगा मैं, शक्ति पाऊंगा मैं, एक शब्द कह दे प्रभु। यीशु तेरा नाम काफी है सबके लिए। यीशु तेरा नाम काफी है सबके लिए। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरी कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर दे मुझे। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर दे। ओ प्रभु शुद्ध कर दे प्रभु। मेरे जीवन में आज नए अभिषेक के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु। स्वर्ग से आशीष मैं चाहता हूँ। छुटकारा दे प्रभु, मेरे अंधता दूर कर दे प्रभु। आत्मा के अभिषेक आत्मा से भर दे प्रभु। प्रभु मैं चाहता हूँ नया अभिषेक, मैं इसलिए चाहता हूँ। छुटकारा मैं चाहता हूँ। यीशु तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु से आशीष सबको मिल रहे हैं। आत्मा की शक्ति जो अभी घर में पड़े हुए हैं, जो अभी बेड में और लकवापन में और धांग बीमारी में पैरालाइज्ड हो गए हैं, मन अशुद्ध हो गए हैं, बोझ में है, कैंसर बीमारी, कोरोना बीमारी, डेंगू बीमारी, ऐसे सारे बुखार प्रभु के नाम से दूर जाए। ऐसे गंभीर बीमारी से प्रभु अभिषेक और आत्मा की शक्ति द्वारा प्रभु सबको आत्मा मिले। वो प्रभु जो अभी निराशा में चिकित्सा व्यर्थ हो गए हैं, सब ऐसे आर्थिक तनाव में है, और जो लोग ऐसे दिनों से बेड में है, हॉस्पिटल में है, प्रभु वो आशीष भरने के लिए, आत्मा देने के लिए यीशुआ, यीशुआ, यीशु ए राजा, ए यीशु राजा, यीशु राजा प्रभु, यीशुआ, 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 एक साथ स्तुति कर रहे हैं।
बंधन खोल दे, पवित्र लहू से क्षमा दे। आत्मा है आत्मा, आत्मा यीशु, आत्मा भर दे, अभिषेक कर दे, अंधता दूर कर दे, ओ शरीर में बोझ दूर कर दे, दुख दर्द में दूर कर दे, पाप क्षमा दे, बंधन खोल दे, छुटकारा यीशु, 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 यीशु नाम स्वीकार करो। यीशु नाम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, अंधता दूर करने के लिए, शरीर के सारे थकावट दूर करने के लिए, सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों से छुटकारा के लिए यीशु नाम स्वीकार करो। यीशु, 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 वो सबसे बड़ा है, सब नामों में सबसे बड़ा नाम है, वो यीशु का नाम है। वो नाम में सारे बंधन दूर हो जाएगा, वो नाम में सबको छुटकारा मिलेगा, उस नाम में सबको शांति है। इसलिए हम मिलजुल कर जोर से हम गाएंगे, स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा